ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर तेहरान को घुटनों पर लाने का दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन पेच ये है कि ईरान ने ट्रंप के एग्जिट प्लान पर ही शर्तों का ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें अमेरिका खुद उलझता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। कई हफ्तों तक ईरान के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी, सैन्य कार्रवाई, मिसाइल और ड्रोन हमले और जीत के बड़े बड़े दावे, लेकिन अब ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस युद्ध को खत्म कैसे किया जाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ इस संभावित रास्ते पर चर्चा कर चुके कि बिना किसी नए परमाणु समझौते के भी युद्ध खत्म किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे बड़ा दांव है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यानी वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ट्रंप का संभावित प्लान बेहद सीधा बताया जा रहा है। ईरान होर्मुज को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए खोल दे और अमेरिका इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर युद्ध से बाहर निकल जाए। लेकिन ईरान ने यहाँ पर पूरा खेल पलट दिया है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि होर्मुज को खोलना इतना आसान नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका के सामने मांगों की लंबी लिस्ट रख दी है। अरबों डॉलर के भुगतान की मांग, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने की मांग, इलाके से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग और इसके अलावा कई दूसरी रियायतें। यानी जिस होर्मुज को ट्रंप अपनी जीत का रास्ता समझ रहे थे, उसी होर्मुज की चाबी अब ईरान ने अपने हाथ में रख ली है। और यही वजह है कि ट्रंप का संभावित एग्जिट प्लान अब मुश्किल में फंसता नजर आ रहा है। दरअसल ईरान ने युद्ध के दौरान जिस तरह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को प्रभावित किया, उसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को झटका दे दिया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए ईरान ने कमर्शियल शिपिंग पर दबाव बढ़ाया, जहाजों की आवाजाही धीमी हुई, ऊर्जा बाजारों में हड़कंप मचा, तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर दिखाई देने लगा। यानी ईरान ने सिर्फ अमेरिका से युद्ध नहीं लड़ा, उसने दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे संवेदनशील नस पर हाथ रख दिया और यही उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन गई। ट्रंप के दावे पर भी सवाल। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से कई बार दावा करते रहे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से स्वतंत्र नौवहन के लिए खुला है, लेकिन जमीनी घटनाक्रम में इन दावों पर सवाल खड़े हो रहे। ईरान की तरफ से यूएई के एक जहाज पर मिसाइल हमला हुआ और इसके बाद ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने होर्मुज को पूरी तरह खोलने के लिए अमेरिका के सामने शर्तों की लिस्ट रख दी। अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए होर्मुज खोलने का सौदा करते हैं तो क्या इसे अमेरिका की जीत माना जाएगा या फिर ईरान की शर्तें मानना ट्रंप के लिए राजनीतिक और रणनीतिक हार साबित होगा। क्योंकि तस्वीर बेहद दिलचस्प है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत है, लेकिन ईरान के पास वो रणनीतिक कार्ड है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ट्रंप चाहते हैं युद्ध का अंत अपनी शर्तों पर हो, ईरान चाहता है कि युद्ध खत्म हो तो कीमत अमेरिका चुकाए। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया को बताया जाए अमेरिका जीत गया, ईरान चाहता है कि दुनिया देखे अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। और अब असली लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं, असली लड़ाई इस बात की है कि क्या युद्ध खत्म होने के बाद जीत का नैरेटिव किसके हाथ में रहेगा। क्योंकि अगर होर्मुज खुलता है तो उसके बदले ईरान क्या हासिल करता है, और अगर ईरान की शर्तें अमेरिका मानता है तो ट्रंप इसे जीत कहेंगे या दुनिया इसे मजबूरी मानेगी। युद्ध के मैदान में मिसाइलें गरज रही हैं, लेकिन असली फैसला बातचीत की मेज पर होने वाला है और उस मेज पर ईरान के हाथ में है होर्मुज की चाबी, जबकि ट्रंप तलाश रहे हैं युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता। अब देखना यह है कि होर्मुज खुलेगा या ट्रंप का विनिंग एग्जिट प्लान ही बंद हो जाएगा।